ट्रेड्स लेने से पहले एक बार जरा वो न्यूज़ एड्रेस करते हैं जिसकी वजह से आज एसआरएफ और नवीन दोनों 10% ऊपर हैं। यतिन वापस जुड़े हैं। यतिन, कब आई ये खबर और कोई व्यू आया इस पर? देखिए, जो यूएस मार्केट का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेंट गैस डिस्ट्रीब्यूटर है आई गैस, इन्होंने येस्टरडे एक नोटिफिकेशन जारी किया अपने कस्टमर्स को। और ये जो नोटिफिकेशन है एक्वेरियस सिक्योरिटीज़ के पास था, जिसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट भी बनाई है। जो यूएस मार्केट्स है, यहाँ दो रेफ्रिजरेंट गैस R32 और R125 जो एयर कंडीशनिंग और बहुत सारे कूलिंग प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं, ये दोनों ही वैरायटी गैस की शॉर्टेज आपको ग्लोबली होती हुई नज़र पड़ी है। इनफैक्ट अभी जो स्पॉट मार्केट है R32 और R125 दो वेरिएंट्स का, वहाँ आपको शॉर्टेज होने के कारण प्राइसेस लगभग 200% तक बढ़ने का इंडिकेशन इस अमेरिकन कंपनी ने किया है। ऑब्वियसली इसके मायने भारतीय कंपनियों के लिए क्या है? दो बड़े यूएस मार्केट के एक्सपोर्टर्स एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन के पास बहुत बड़ी कैपेसिटीज R32 और वो R125 गैसेस की लगी हुई है। और क्योंकि दाम इतने तेज़ी से बढ़े हैं और जो सप्लाई और प्रोडक्शन में एक बड़ा मिसमैच होता हुआ नज़र पड़ा है, इसका फ़ायदा होगा क्योंकि हर $1 जो प्राइस हाइक होती है, इससे बहुत बड़ा एबिटा चेंज आपको एसआरएफ में और उसके बाद नवीन फ्लोरिन में आता हुआ दिखाई पड़ता है। इनफैक्ट इक्वेरियस के हिसाब से $1 प्रति केजी अगर R32 के दाम बढ़ते हैं तो ये एसआरएफ के एबिटा को 260 करोड़ से सुधारता है। और नवीन फ्लोरिन क्योंकि एक नई कैपेसिटी आने वाली है, उसको भी अगर आप देख लें तो लगभग 77 करोड़ रुपीज़ यानी 77 करोड़ रुपए का एबिटा का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अगर आप ये 200% का प्राइस हाइक गिन लें तो करीब करीब $4 से $5 जो है वो प्राइस इंक्रीज हुआ है यूएस मार्केट में स्पॉट लेवल पे। हालांकि एक्वेरियस का मानना ये है कि FY 27 से या कैलेंडर 27 से ही बेनिफिट आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन ये कंपनीज जो है अभी अपना जो प्रोडक्शन है वो होल्ड करेंगी, जिसके शॉर्ट टर्म में भी बेनिफिट होगा। एसआरएफ की बात करें तो लगभग 30,000 टन की इनकी R32 की कैपेसिटी है। और अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें तो एक्सपेंशन के बाद R32 की इनकी कुल कैपेसिटी लगभग 9,000 टन हो जाएगी। और R125 की बात करें तो एसआरएफ के पास लगभग 7,000 टन की कैपेसिटी है। और इस न्यूज़ के चलते और इस रिसर्च रिपोर्ट के चलते दोनों ही नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ में लगभग 10-10% का आप अपमूव अभी देख रहे हैं। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि चार्ट्स में और F&O डेटा में कुछ ताकत होती है इन चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की। परसों ये स्पॉटलाइट में लिया गया था और 2 दिन से वीरू भी मेंशन कर रहे हैं इसको, अपनी टीम में भी मेंशन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर विजिबल था। और आज 10% के मूव्स के साथ ये शो के वो दिन की शुरुआत हुई। चलिए ट्रेड्स, आज केमिकल स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम है और ये काफ़ी समय से, जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ है तब से इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक चाइना +1 थीम को मार्केट शायद पकड़ के चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यू होगा क्या, क्योंकि ये स्टॉक्स ने काफ़ी समय से पैसा नहीं बना के? बिल्कुल, ये एक्चुअली एक डार्लिंग थीम था। कोविड के बाद ये 2 साल में ये चाइना +1 की सबसे बड़ी थी। 40-50 गुना स्टॉक्स हुए थे कुछ। और इसमें क्या स्टोरी बन रही थी कि आईटी के बाद हम इंडिया का नेक्स्ट बड़ा था स्टोरी, वो एक्चुअली स्पेशलिटी केमिकल थी और 2 साल में लोग भूल भी गए। तो ये है हमारी मार्केट की जो बोलते हैं थीमेटिक थॉट प्रोसेस। बट उस हिसाब से ये सेक्टर, ये स्टॉक्स में काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन निकाला है। ऑफ कोर्स थोड़ा रेफ्रिजरेशन गैस प्राइसेस के कारण थोड़ा बम्प अप हुआ है, बट मुझे लगता है कि अनुज के इनको एक सेक्युलर ट्रेंड बनाने के लिए टाइम लगेगा। इन द सेंस के हमको आज बाउंस हुआ है, ये रीटेस्ट करेंगे, करेक्शन करेंगे, कैसा प्ले होता है, कैसा वॉल्यूम होता है एज अ लार्जर टर्म ट्रेंड। आई थिंक थोड़ा इसको टाइम लगेगा। आज एक 1 डे प्राइस एक्शन हुआ है, न्यूज़ बेस्ड हुआ है, बट टू मेक इट अ बिगर स्टोरी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टू मेक इट